नाजरीन आदाब, बेलगाम एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जब हुकूमत ने कहा कि जो जहां है वहीं रहे, तो हुकूमत की इसी बात पर अमल करते हुए कई तबलीगी जमातें जो बेलगाम में फंसी हुई थी, बाद में उन्हें अंजुमन में हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए रखा गया और जिनकी मेज़बानी अंजुमन के सदर राजू सेठ साहब कर रहे थे। उन्हीं में से दिल्ली की आखिरी जमात जो कुल 18 साथियों पर मुश्तमिल थी, जो पिछले 47 दिनों से यहाँ रह रही थी, कल रात उन्हें मुकम्मल खैर और आफियत के साथ रवाना कर दिया गया है। अंजुमन इस्लाम में जामिया मिलिया से दिल्ली से एक जमात आई हुई थी। पहले वो आज़म नगर में आउटी हज़रत के घर पे थे, फिर वो अंजुमन यहाँ पे आए। पिछले 40-45 रोज़ से वो यहाँ पे हैं। काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब जितना हो सके उनकी खिदमत करने की कोशिश की। आज उनके पूरे परमिशन आ चुके हैं दिल्ली से और बेंगलोर से भी, और वो रवाना होंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ के अंजाम लाने के लिए या खिदमत करने के लिए सिर्फ़ एक इंसान की मेहनत काफ़ी नहीं होती है। हमारे अंजुमन की पूरी टीम, हमारे समीउल्लाह साहब, अंजुमन के हमारे बच्चे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन गफूर गीवाले साहब, हाफिज़ बशीर साहब, अशफाक गोरी साहब, हमारे आमीन भाई, और जब हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए थे खादर भाई, साथ ही साथ और भी काफ़ी नौजवान इनकी खिदमत करने में जुड़े रहे, ख़ास करके हमारे हनीफ भाई। अब दुआ करें कि ये जमात के हर साथी अपने घर पे आराम से पहुँचे और अपनी ईद अच्छी तरह से अपने घर वालों के साथ मनाएं। और ऊपर वाले से ये भी दुआ करते हैं कि हमें आगे चल के भी खिदमत करने के मौके दें। अपने वतन वापस लौटते हुए जमात के अमीर और साथियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम अंजुमन के सदर जनाब राजू सेठ साहब का जितना शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ तमाम तर सहूलतें मुहैया करते हुए किसी भी चीज़ की कमी का एहसास होने तक नहीं दिया। हमें ऐसा महसूस तक नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने घरों पर ही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अंजुमन के सदर और अरकान हमारे लिए पूरी तरह से मुतहर्रिक रहे। साथ ही साथ साबिक एमएलए फिरोज़ सेठ साहब, अंजुमन के सदर राजू सेठ साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घी वाले और अंजुमन के सेक्रेटरी समीउल्लाह महाड़ी वाले, हनीफ सिद्दीकी और दीगर अहबाब का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया। हम यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आए थे, 3 मार्च में, और 20 दिन तो हम मस्जिदों में रहे। उसके बाद में हम जो थे 4 अप्रैल में हमारा क्वारंटाइन हुआ था। उसके बाद से हम यहाँ पर आ गए। वहाँ पे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के बाद में करीब यहाँ पर हम 45 दिन हो गए, 45 डेज़। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ एक्सप्रेस कर सकूँ, ना सेठ साहब के लिए, आसिफ सेठ साहब के लिए, जितने भी यहाँ के मेम्बरान हैं A से Z तक, इन्होंने इतनी खिदमत की कि हमारे पास उनके लिए वर्ड्स नहीं है। हम तो इसका बस ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और बहुत सुकून से हम यहाँ पे करीब 50 दिन रहे, यहाँ पर इसी मस्जिद के अंदर रहे, यहाँ पे क्या नाम है आपका अंजुमन के अंदर, और बहुत आराम से। और हमें ये था क्योंकि वहाँ से परमिशन नहीं मिली थी, इस वजह थोड़ा डिले हो रहे थे। और बल्कि हमारे सेठ साहब तो ये फरमाए थे अगर आप 1 साल तक भी रहें तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने फैमिली के साथ जाके ईद मनाएं और वहाँ पर रहें, जिसकी वजह से थोड़ी सी हम कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि जमा चली जाए, तो इसका मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ सेठ साहब का भी, और उसके अलावा ये कि सारे साथियों का, चाहे समीउल्लाह भाई हों, हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं, सब के सब ने इतनी खिदमत की है कि हम सोच नहीं सकते कि ऐसी भी इंसानियत होती है लोगों के अंदर। लेकिन बहरहाल क्योंकि दुनिया चल रही है, ऐसे ही लोगों से चल रही है। मैं हर तरह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
और हम वापस जा रहे हैं। जो कुछ हमसे गलती हुई वो मैं सब अपने साथियों की तरफ से, क्योंकि हमारे 18 साथी थे, सबकी तरफ से मैं इनसे माजरत करता हूँ जितने ज़िम्मेदार साथी हैं। कुछ तकलीफ़ें बहुत इन्होंने खिदमत की, लेकिन इसका अजर अल्लाह देंगे इंशाल्लाह। और अब हम वापस जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाने के बाद में आपसे कांटेक्ट रहेगा। और मैं हर तरह से आई एम वेरी मच थैंक्सफुल टू अंजुमन एंड ऑल द पर्सन्स हु आर रिजाइडिंग हियर। अंजुमन इस्लाम की खिदमत को सराहते हुए बेलगाम एक्सप्रेस से बात करते हुए शहर के दीगर जिम्मेदारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये जो जमात है, दहली की जमात है, इसे तो बहुत सारे जमातें थी जो सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ साहब की मेहनत और कोशिश से और उनकी जो टीम है, उनकी टीम के साथ काफ़ी खिदमत हुए हैं। ये जो जमात आज़म नगर के हलके में फंसी हुई थी, काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी जमात के सिलसिले में, वहाँ रुकने के लिए। फिर एक्स MLA साहब फिरोज़ सेठ साहब, उन्होंने एक फ़ोन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात को आफ़ियत के साथ अंजुमन में लेके आए। फिर अंजुमन के सदर साहब जनाब राजू सेठ साहब यहाँ पे रह के करीब आज 47 डेज़ कुछ यहाँ पे हो रहे हैं जमात को अंजुमन में रहते हुए। और उनके तासुरात ये है कि माशाल्लाह घर से अच्छा आराम और सहूलतें हैं। और रोज़ाना आसिफ सेठ साहब उनकी खैर खबर लेना, जमात के अमीर साहब से, साथियों की, और यहाँ का जो स्टाफ़ है अंजुमन का माशाल्लाह इतना ताउन करता रहा कि इनको कोई चीज़ की कमी होने के लिए नहीं दिए। आज एक खुशी का मौका है कि हम उनको यहाँ से अपने वतन भेज रहे हैं। जो 4 गाड़ियों का निज़ाम बना था, एक गाड़ी किसी वजह से कैंसिल हो गई, उसमें भी एक्स MLA साहब फिरोज़ सेठ साहब एक फ़ोन के ऊपर DC साहब को फ़ोन करके जो कल पे जाने का काम या हो सकता है और 2-3 रोज़ लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल के ऊपर उस गाड़ी का भी परमिशन जो दूसरी गाड़ी है उसका करके दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ देर में इंशाल्लाह वो अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। दुआ है कि जमात के साथियों को और पूरे अंजुमन के स्टाफ़ को और सदर साहब को अल्लाह आफ़ियत के साथ रखे और ऐसे ही काम पूरे उम्मत का यहाँ से होता रहे। जैसे कि बहुत सारे हज़रात को मालूम है कि जब से लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से कई मुसाफिरीन अपनी अपनी जगह अटक गए हैं, रुक गए हैं, जिसकी वजह से कई हालात से गुज़रना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में हमारे बहुत सारे जमात में निकले हुए अहबाब भी रुके हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम में कई अफराद थे जिनको बर वक्त उनकी मेडिकल कराया गया और पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से उनकी इत्तला में इल्म में लाया गया। उसके बाद माशाल्लाह अंजुमन की जमात पूरी की पूरी मुतहरिक रही और हर तरह का इनका ताउन रहा, खुसूसन जनाब फ़ैरोज़ सेठ साहब, जनाब राजू सेठ साहब, इसी तरह अब्दुल गफ़ूर भाई घी वाले और समीउल्लाह भी माड़ी वाले, इसी तरह और भी अहबाब हैं। और आज़म नगर में जमात फंसी हुई थी और काफ़ी CPI का और हमारे डिपार्टमेंट का हमको सामना करना पड़ा। उसके बाद में वो मेडिकल चेकअप को ले गए हम हमारे एम्बुलेंस में डाल के, तो अल्लाह के करम से ये सब कामयाब हुआ। उसके बाद में हम लोग स्क्रीन टेस्ट कराए उनका। स्क्रीन टेस्ट कराने के बाद में जो है उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आया। आने के बाद में कोई उसको दिक्कत का सामना करना ना पड़ा और यहाँ पे अंजुमन में ला के उनको रखा गया। और कई मीडिया वाले भी जो इन्हें परेशान कर रहे थे जमात के लिए, तो अल्लाह ताला हमारे को बहुत अच्छा इसके अंदर हमको साथ दिया है। और राजू सेठ साहब का निगरानी के अंदर जो है कई क्वारंटाइन में जो पेशेंट थे उन्होंने और काफ़ी पॉजिटिव पेशेंट को उन्होंने पूरे मटेरियल सप्लाई किया। तो इनका मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा शायद ये आदमी हम लोग ने नहीं देखा जो ये पीरियड के अंदर 2 महीने के अंदर काफ़ी मुसलमानों को हेल्प हुई है। इनका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजू सेठ साहब का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम मज़ीद अच्छा काम कर सकें।